is dropped from a height of 100 meter after the collision with the earth surface rises back to a height of 5 meter, then find the impulse of the ball by the earth surface. Mass of the ball is 100 ग्राम। ये प्रश्न भी क्लास में कराया हुआ है, ठीक है, आप नोट्स चेक कर लीजिएगा, मैंने ये सवाल क्लास में करा रखे हैं इस प्रकार के, ठीक है। आप इस सवाल को चलो यहां पे करते हैं बड़े बढ़िया तरीके से। इसने बोला एक पत्थर को सर यहां से ड्रॉप कर दिया एच हाइट से, सपोज, ठीक है सर जी, एच हाइट से ड्रॉप कर दिया। तो एच हाइट से ड्रॉप करोगे, पत्थर नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, और नीचे जब टकराएगा इसकी वेलोसिटी v1 होगी। कोई बोलेगा v1 बता दो, तुम कहोगे सर ड्रॉप किया है तो √2gh, अगर ये h1 है तो √2gh1। मैंने कहा ठीक है। अब पत्थर को नीचे गिरा, टपास टप्पा खा के वो ऊपर गया, और अगर वो टप्पा खा के ऊपर गया तो उसने बोला जाहिर सी बात है ऊपर गया वो केवल कितने ऊपर तक, 5 मीटर तक। इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी टप्पा खा के ऊपर होगी वो कुछ v2 हो जाए, v2 हो जाएगी। अब इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन नहीं है। अगर इलास्टिक कोलिजन होता तो 10 से गिरा के 10 तक ही पहुंचता, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। 10 से टप 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 ऐसे ऐसे वो एक तरीके से इनफाइनाइट कोलिजन करता रहता। इसका मतलब कोलिजन इनइलास्टिक है, ठीक। जैसे 10 से गिराया तो 5 तक ही पहुंचा है, तो इसका मतलब अब यहां वेलोसिटी कुछ और होगी, क्योंकि ये कहां तक पहुंचा है सर, इसके बाद जो है 5 मीटर तक पहुंचा है, तो ये वेलोसिटी तो बड़े आराम से लिख सकता है √2gh2, जहां पर h2 की वैल्यू हो जाएगी तेरी कितनी, 5 मीटर, और h1 की वैल्यू कितनी है तेरी, 10 मीटर। ठीक है भाई साहब, उसने पूछ लिया इंपल्स बता दो जमीन ने कितना लगाया। इंपल्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आई होप आप सबको पता होगा। इंपल्स इज व्हाट, चेंज इन मोमेंटम, ठीक। इंपल्स कितना होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। लेकिन इसमें एक छोटी सी गलती हो सकती है। क्या गलती हो सकती है, याद करो जब यहां पे इलास्टिक कोलिजन था, मान ले इलास्टिक कोलिजन होता तो टप्पा खाने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होती, v, तो इनिशियल मोमेंटम नीचे होता था mv, इलास्टिक कोलिजन टप्पा खाने के बाद वेलोसिटी ऊपर v हो जाती थी, तो फाइनल मोमेंटम mv हो जाता था। तो चेंज इन मोमेंटम हम 0 नहीं बोलते थे, चेंज इन मोमेंटम 2mv बोलते थे। क्यों 2mv बोलते थे, क्योंकि फाइनल मोमेंटम ऊपर की तरफ है और इनिशियल मोमेंटम नीचे की तरफ है, तो डायरेक्शन अपोजिट है। ये आपने क्लास में खूब चीजें इस तरह के सवाल किए होंगे। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई मुझे इंपल्स बता दे, इंपल्स कितना होगा, तो सीधा बोलेगा इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब मुझे ध्यान देना प्रॉपर डायरेक्शन, सर ये v2 किधर है, ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब ये कह ले j कैप, और इनिशियल मोमेंटम किधर था सर, इनिशियल मोमेंटम था नीचे की तरफ, तो माइनस j कैप। कुल मिला के कहने की बात यह है इंपल्स विल बी mv2 प्लस mv1, मैग्नीट्यूड उसका ये आ जाएगा, ठीक। यहां पर माइनस माइनस तेरा प्लस हो जाएगा। अब तुझे बस इसको सॉल्व करना है, कितने स्मार्टली तू उसको सॉल्व कर सकता है, यही चीज डिसाइड करेगी कि आप इसके आंसर तक पहुंच पाते हो या नहीं पहुंच पाते हो। अब आ जाओ भैया सॉल्व कर लेते हैं। भैया मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, m, v2 कितना है 2gh2, ठीक है सर जी, ओके, का अंडर रूट, प्लस v1 कितना है √2gh1, ठीक है। आओ वैल्यू पुट कर देते हैं, m को कॉमन निकाल ले थोड़ी देर के लिए। अगर इसको लिखेगा अंडर रूट 2 गुणे में 10 गुणे में 5 प्लस अंडर रूट 2 गुणे में 10 गुणे में 10, और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा कितना √100, और ये आ जाएगा आपका कितना √200। √100 कॉमन निकाल ले इसमें, मतलब 10 कॉमन निकल कर आ जाएगा। m की वैल्यू कितनी है 1/10, ध्यान रहे ये ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे 1/10 आ जाएगा। यहां से 10 कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा 1 + √2, तो आंसर इज 1 + √2। 1 + √2 अगर आप पॉइंट्स में जाओगे तो √2 होता है 1.4, 1.41 में अगर एक जोड़ोगे तो 2.4 के आसपास ही आंसर जा रहा है। ए ऑप्शन आपका आंसर मैच कर जाएगा। जल्दी बोलो भाई साहब, मिनट से पहले, जल्दी 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 जल्दी। ओके सर, ये क्वेश्चन नहीं था ये क्वेश्चन नहीं था क्या यार, इतनी मेहनत करवा दी है। देख भाई मैं पेपर देने नहीं गया था, ठीक है। जो बच्चे आए थे पेपर देके उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने जो दिमाग लगा के बोला, विचारों में जितना दिमाग था वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर देख सुन मेरी बात, तुम में से सारे बच्चे, ठीक है, तुम में से सारे बच्चे JEE-2 दोगे, जाहिर सी बात है, ठीक है, JEE-2 देना ही देना है। तो जिनको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नहीं था तो वो मान ले कि JEE-2 में सवाल आएगा, ठीक है। और कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें, बात समझ में आ रही है, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें यहां से, तभी इसका फायदा। ये ऐसा थोड़ा ना कि केवल व्यूज बढ़ाना है आगे, ना ना ना, नहीं बेटा, अपना फायदा देख। तेरा फायदा है कि क्या पता, अच्छा इसमें और क्या पूछ सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ वो पूछ सकता है,
कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई की वैल्यू बता दो। ले अभी तक नहीं पूछा उसने, ले पूछ लेगा भैया ई की वैल्यू बता दे। तो क्या अगर मैं ऐसा बोलूं, कोई बंदा अगर नीचे अगर v वेलोसिटी के साथ गिरता है तो ऊपर ev से उठता है, तो ये जो v2 है, v2 का तू क्या e ऑफ v1 कर देगा, तो इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पता चल जाएगा। तो हमारी बात ठीक। तो अब तो बड़े आराम से निकाले कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन, अंडर 2j/h2 बराबर इनटू अंडर 2j, जो कैंसिल आउट हो जाएगा, और h1/h2 की वैल्यू जो भी निकल के आएगी वो तू यहां पे निकाल सकता है। वहां से e की वैल्यू जो भी आ जाएगा 1/√2 या √2 या जो भी आ रही है वो तो यहां से निकाल सकता है। ठीक है। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि ये सवाल नहीं था, तो वो यहां से सीखने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है। और जिन बच्चों का कल परसों पेपर है वो बहुत अटेंटिव होकर देखें, क्योंकि इस प्रकार के हेर फेर के क्वेश्चन ही आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे ही देखने के लिए मिलेंगे। और जो 11th वाले हैं वो हंसे, मजा लें और देखें भैया ये आपके क्लास में कराए हुए सवाल जो है एग्जामिनेशन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल।